कहानी। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सिरसिला चंदना आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी एनबीटी द्वारा प्रकाशित विष्णु प्रभाकर जी की चुनिंदा बाल कहानियों में से एक है। इस पुस्तक का चित्रांकन पार्थ सेनगुप्ता जी ने किया है। तो बच्चों, कहानी का नाम है हीरे की पहचान। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। बहुत पुरानी बात है। एक गडरिया था। वह अपनी भेड़ बकरियों को लेकर नदी के किनारे घूम रहा था। अचानक उसने देखा कि एक पत्थर चमक रहा है। उसने उसे उठा लिया और घर ले गया। मार्ग में जब वह जा रहा था तो उसे एक बनिया दिखाई दिया। गडरिया ने वह पत्थर उसे दिखाया। बनिया उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, क्या तुम इसे बेचोगे? गडरिया बोला, हाँ हाँ, 1 सेर गुड़ दे दो और आप इसे ले सकते हो। बनिए ने खुशी खुशी उसे 1 सेर गुड़ दे दिया और वह पत्थर अपनी दुकान में ले जाकर सजा कर रख दिया। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी ने उस पत्थर को देखा और 1 रुपए में खरीद लिया। उसने भी उस पत्थर को अपनी दुकान पर सजा कर रख दिया। सभी यह जानते थे कि यह पत्थर एक सुंदर पत्थर है, लेकिन सहसा एक दिन अचानक एक जौहरी की नजर उस व्यापारी के दुकान पर रखी हुई चमकदार पत्थर पर पड़ी। वह व्यापारी से बोला, यह पत्थर मुझे दे सकते हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जौहरी ने पूछा, क्या लोगे? व्यापारी ने उत्तर दिया, आप मुझे 5 रुपए दीजिए और यह पत्थर आपका। जौहरी सोच में पड़ गया और उसने कहा, 5 रुपए तो बहुत है, मैं तुम्हें इस पत्थर का 1 रुपए दे सकता हूँ। व्यापारी ने जैसे ही सुना, उसने जौहरी से कहा, आगे जाइए, 1 पैसा कम नहीं लूंगा। जौहरी सोचने लगा और कहा, अच्छा, 2 रुपए ले लो। और इस प्रकार जौहरी उसका मूल बढ़ाता रहा। पहुँचते पहुँचते वह 4 रुपए पौने 16 आने तक पहुँच गया। केवल 1 पैसे का अंतर रह गया, लेकिन व्यापारी अपनी बात पर दृढ़ था। उसने कहा, दे सकते हो तो पूरे 5 रुपए दो, नहीं तो अपना रास्ता लो। 1 पैसे की बात थी, लेकिन बात थी जिद की। जौहरी आगे बढ़ गया। सोचा, अभी घूमकर आता हूँ, इस पत्थर को कौन लेगा? इसे यहाँ कौन पहचानेगा? यह व्यापारी अभी मुझे पुकारेगा और मुझे पत्थर दे देगा। यही सोचकर वह जौहरी आगे बढ़ता गया। हर क्षण वह यही सोचता रहा कि व्यापारी अब मुझे पुकारेगा, अब मुझे पुकारेगा। लेकिन व्यापारी भी हठी था। उसने उसे पुकारा नहीं और इस तरह जौहरी आगे बढ़ता ही चला गया। कुछ देर बाद एक दूसरा जौहरी उस बाजार में आया। घूमते घूमते वह उस व्यापारी की दुकान के पास आ निकला। सहसा उसकी नजर भी पत्थर पर पड़ी और एकदम उसने उसे उठा लिया और पूछा, क्या यह पत्थर बेचने के लिए है? व्यापारी ने कहा, जी हाँ, कोई खरीदे तो बेच ही दूंगा।
तो जौहरी ने उससे पूछा, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, क्या लोगे? व्यापारी था बहुत समझदार। वह समझ गया था कि यह पत्थर किसी काम का है। उसने कहा, आप 20 रुपए दे सके तो इसे ले जाइए। जो दूसरा जौहरी था उसने एक क्षण भी नहीं सोचा और तुरंत जेब में से 20 रुपए निकालकर व्यापारी को दे दिया और पत्थर लेकर चला गया। कुछ देर बाद पहला जौहरी फिर उस व्यापारी के दुकान पर चुपचाप आ गया, लेकिन अब तो वह पत्थर वहां नहीं था। जैसे उसके प्राण समझो निकल गए। कई क्षण तक इधर उधर देखता रहा। जब पत्थर नहीं दिखाई दिया तो वह घबरा गया और उसने व्यापारी से पूछा, क्यों भाई, तुमने वह पत्थर उठाकर कहीं रख दिया? व्यापारी ने हंसते हुए उत्तर दिया, उठाकर रखने की क्या जरूरत थी, मैंने तो उसे बेच दिया। हरी जैसे ठगा गया। उसके मुंह से निकला, बेच दिया? सच? व्यापारी ने कहा, हाँ हाँ, बेच दिया। सभी तुम्हारी तरह झक्की नहीं होते। तुम उसे खरीदना ही नहीं चाहते थे, अब काहे घबरा रहे हो? जौहरी ने किसी तरह संभल कर पूछा, ठीक है, लेकिन उसे बेचा कितने में? व्यापारी बोला, पूरे 20 रुपए में बेचा है। जो उसे खरीद कर ले गया है उसने एक बार भी कीमत कम करने की नहीं सोची। अब जौहरी को और गुस्सा आ गया। उसने व्यापारी से कहा, मूर्ख, तूने तो अनर्थ कर डाला। अरे वह जौहरी तुम्हें ठग कर ले गया। वह पत्थर तो नहीं, वह रत्न था और उसका मूल्य 1.25 लाख रुपए था। व्यापारी ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, मैं नहीं ठगा गया, ठगे तो आप गए हैं। मैं तो उसे पहचानता नहीं था। 1 रुपए में खरीदा था और 20 में बेच दिया। लेकिन धन्य है आपकी परख, 1 पैसे में आपने 1.25 लाख का रत्न खो दिया। अब कहिए जौहरी जी, मूर्ख आप हैं कि मैं? तो देखा बच्चों, मूर्ख कौन था, व्यापारी या जौहरी? कैसी लगी कहानी आपको? धन्यवाद।